आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसे पढ़कर आप जान पाएंगे कि कर्म से कैसे हम हमारे पास्ट और फ्यूचर को जान सकते हैं। जो लिखी है प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक की समरी आप तक पहुंच पाए। कर्म एक नियम है। इस नियम के द्वारा अतीत को पढ़ा जा सकता है और भविष्य को समझा भी जा सकता है। कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, उसके नियमों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन आज जेनेटिक्स की फिलोसफी ने कर्म के सिद्धांत को समझने में मदद की है। जीन्स हमारे आनुवंशिक गुणों के संवाहक होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में जो डिफरेंस दिखाई देता है वह हमारे जीन्स के द्वारा ही है। हर एक क्वालिटी का एक अलग प्रकार का जीन होता है। हमारे थॉट्स को देखकर यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार का कर्म होने वाला है, और कर्म को देखकर यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार का थॉट होगा। यह अतीत को जानने और भविष्य को देखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज भी यदि कोई व्यक्ति गहराई से देखे तो समझ सकता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का इसका व्यवहार है, इसने क्या सोचा था, इसका चिंतन या भाव कैसा था, इसका आचरण कैसा था। यह सब बातें जानी जा सकती हैं। इसी प्रकार वर्तमान में कर्मों की अवस्थाओं को देखकर भी यह समझा जा सकता है कि भविष्य में किस प्रकार का चिंतन, व्यवहार और आचरण होगा। हम प्रत्येक घटना को कर्म के साथ जोड़ देते हैं, जबकि कर्म की भी अपनी एक सीमा है। यदि सब कुछ कर्म के द्वारा ही होता तो फिर पुरुषार्थ का, काल का और स्वभाव का क्या अर्थ होगा। हम ध्यान करने बैठे और हम यह सोच लें कि हमने कोई अच्छा कर्म किया था इसलिए ध्यान साधना के लिए आ गए हैं, तो वह हमारा भ्रम है। कर्म ध्यान का साधक नहीं, बल्कि ध्यान काल में बाधा उत्पन्न करके हमारा बाधक बन सकता है। ध्यान का अर्थ है प्रेजेंट में जीना, राग द्वेष मुक्त होकर रहना। जहाँ केवल जानना, केवल देखना होता है, वहाँ कर्म का संबंध नहीं होता। यह केवल शुद्ध चेतना का प्रयोग है, जिसके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। जब जब हम राग द्वेष के भाव में जाते हैं, उस समय हमारे भावों के अकॉर्डिंग ही वातावरण में फैले हुए अच्छे बुरे परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। वो हमारे सूक्ष्मतम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और वे ही हमारे कर्म बनते हैं। एक मुनि के जीवन की घटना इसे और अच्छे से समझने में हमारी मदद करेगी। मुनि स्कंदन बहुत बड़े तपस्वी संत थे। किसी कारणवश उनके शरीर की चमड़ी को उतार दिया गया। मुनि ने उस असहाय वेदना को समता के साथ सहन किया। अब प्रश्न उठा कि ऐसा किस कर्म के कारण हुआ। खोज करने पर पता चला कि मुनि ने अपने पिछले जन्म में काचर छीला था। उन्होंने उस काचर के छिलके को एक ही बार में पूरा छील दिया। अपनी इस कला पर वे बहुत प्रसन्न हुए और आसक्ति उनकी तीव्र होती गई। उस तीव्र आसक्ति ने जटिल परमाणुओं को ग्रहण किया और कर्म इस प्रकार उदय में आए कि उनके शरीर की चमड़ी उधेल दी गई। किसी भी कार्य को करते समय ये मायने रखता है कि हम उसे किस भाव में करते हैं। हमारे भाव तीन तरह के हो सकते हैं, तीव्र, मध्यम या मंद। दुनिया में काचर न जाने कितने लोग छीलते हैं, पर किन किन की चमड़ी उतारी जाएगी, यह प्रश्न है। यह जरूरी नहीं कि काचर की छाल उतारने वाले की चमड़ी छीली जाए, मारने वाले को मारा जाए। जनरली यही कहा जाता है कि तुमने किसी का पैसा दबाया होगा, इसलिए कोई तुम्हारा पैसा दबा रहा है। तुमने किसी के घर चोरी की होगी, तुमने किसी के साथ ऐसा ही किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। यह कोई नियम नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हमने किस भाव से वैसा कर्म किया। अगर हमने तीव्र भाव से किया था तो वैसा ही होगा। अगर मध्यम या मंद भाव से किया तो जरूरी नहीं वैसा का वैसा फिर घटित हो। मुनि ने काचर छीला, इसका अर्थ यह नहीं था कि उनकी चमड़ी छीली जाएगी। काचर कैसे छीला, किस दक्षता से छीला, किस भाव के साथ छीला, कैसे के साथ ही राग द्वेष की तीव्रता, मंदता का अनुमान होता है और उसी के आधार पर कर्म बंद होता है। कैसे खाएं, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, इन सारी क्रियाओं के साथ हमारी भाव क्रिया होनी चाहिए। ये सारी बातें हम ध्यान के द्वारा सीख सकते हैं। ध्यान के द्वारा सूक्ष्म सत्य के नियमों को पकड़ सकते हैं। उन नियमों के आधार पर हम हमारे पास्ट और फ्यूचर को जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे और फ्यूचर में कहाँ होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, उसने अपने भावी जीवन को देखना भी प्रारंभ कर दिया।
ध्यान में हमें अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाएं सताती रहती है। जीवन के पग पग पर आनंद है, पर वह स्मृतियों के बोझ से दबा हुआ है। हम कल्पना का संयम करके ही वर्तमान में जी सकते हैं। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसने अनेक समस्याओं से बचना प्रारंभ कर दिया। उठते ही पहले क्षण में जो विचार आए, उन्हें नोट करें और फिर पूरे दिन में क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, उसको नोट करें। हमें पता चलेगा कि हमने अतीत का जीवन कितना जिया और वर्तमान का जीवन कितना जिया। रिसर्च से पता चला कि आदमी मुश्किल से घंटा आधा घंटा ही वर्तमान का जीवन जीता है, शेष 23 घंटे वह अतीत या भविष्य का जीवन जीता है। जब स्मृति और कल्पना का आवरण हट जाता है, तब वास्तविकता उभरने लगती है। व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह फल देता है, पर कब देता है उसकी मर्यादा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सारी सीमाएं हैं। प्रत्येक कर्म का उदय होता है। जैन शास्त्र में 8 कर्म बताए हैं। उनमें एक है दर्शनावर्णीय कर्म। नींद आना या न आने का संबंध इस कर्म से है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपको नींद नहीं आ रही है, तो क्या दर्शनावर्णीय कर्म का उदय समाप्त हो गया? रात को सोने का समय है, उस समय नींद आने लगती है, तो क्या दर्शनावर्णीय कर्म का उदय हो गया? ऐसा नहीं होता। कर्म तो चालू है, पर वह उदय में आता है द्रव्य, क्षेत्र और काल के साथ। एक क्षेत्र में नींद बहुत सताती है, दूसरे क्षेत्र में नींद नहीं आती। एक काल में नींद बहुत सताती है, दूसरे काल में गायब हो जाती है। क्षेत्र और काल दोनों निमित्त बनते हैं कर्म के उदय में। बेचारे नरक के जीवों को कभी नींद नहीं आती, कहाँ से आएगी? वे इतनी पीड़ा भोगते हैं कि नींद हराम हो जाती है। तो क्या यह मान ले कि नारकीय जीवों में दर्शनावर्णीय कर्म समाप्त हो गया? नहीं, उनमें भी उस कर्म का अस्तित्व है, पर क्षेत्र या वेदना का ऐसा प्रभाव है कि नींद नहीं आती ही नहीं। प्रत्येक कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जन्म आदि आदि परिस्थितियों के साथ अपना विपाक देता है। कर्म सब कुछ नहीं करता। जब व्यक्ति जागरूक होता है, तब किया हुआ कर्म भी टूटता सा लगता है। भगवान महावीर ने कर्म का जो दर्शन दिया, उसे सही नहीं समझा गया। अन्यथा कर्मवाद और भाग्यवाद को लेकर इतनी भ्रांतिपूर्ण मान्यताएं नहीं होती। कर्म और भाग्य का बहाना भी बड़ा बहाना बन गया। इसके सहारे अनेक समस्याएं उभर रही है। कर्म और पुरुषार्थ दो नहीं, एक ही हैं। अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का कर्म कहलाता है और वर्तमान का पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहलाता है। भगवान महावीर ने बताया कि कर्म को बदला जा सकता है, कर्म को तोड़ा भी जा सकता है, कर्म को पहले भी भोगा जा सकता है और उसे बाद में भी भोगा जा सकता है। यदि हमारा पुरुषार्थ सक्रिय हो, जागृत हो, तो हम जैसा चाहे वैसे रूप में कर्म को बदल सकते हैं। इसे हम एक कहानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। 2 भाई थे। दोनों एक बार एक ज्योतिषी के पास गए। बड़े भाई को कहा कि तुम्हें सूली की सजा मिलेगी और छोटे भाई को कहा तुम्हें कुछ ही समय बाद राज्य मिलेगा, तुम राजा बनोगे। दोनों भाई घर आ गए। बड़े भाई ने सोचा, ज्योतिष ने जो कहा है संभव है वह बात मिल जाए। अब मुझे संभल कर कार्य करना चाहिए। उसका व्यवहार और आचरण सुधर गया। उसे मौत सामने दिख रही थी। छोटे भाई ने सोचा, मुझे तो राजा बनना है, अब चिंता ही क्या। उसके अंदर अहम उभर गया। एक एक करके अनेक बुराइयां उसमें आ गई। कुछ दिन बीते। बड़ा भाई कहीं जा रहा था। उसके पैर में सूली यानी कांटा चुभा और वह उसका दर्द कुछ दिन तक भोगता रहा। छोटा भाई एक अटवी से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि एक स्थान पर टिकी। उसने उस स्थान को खोदा और वहां उसे मोहरों से भरी एक थाल मिली। 4 महीने बाद दोनों वापस ज्योतिष के पास गए। दोनों ने कहा, आपकी बातें गलत निकली। न सूली की सजा मिली और न राज्य मिला। ज्योतिष बहुत पहुंचा हुआ था। उसने बड़े भाई की ओर देखा और कहा, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती। तुमने कोई अच्छा आचरण किया है, अन्यथा तुम्हें सजा मिलती। पर वह सूली की सजा सूल से टल गई। बताओ तुम्हारे पैर में सूल चुभी या नहीं? छोटे भाई से कहा, तुम्हें राज्य मिलने वाला था, पर तुम आलसी बन गए, बुरा आचरण करने लगे। तुम्हारा राज्य लाभ मोहरों में टल गया। पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को भी बदल सकता है, ग्रहों के फल परिणाम को भी बदल सकता है, भाग्य को भी बदल सकता है। इन सब चीजों से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी जागरूकता बढ़े, आलस्य घटे, पुरुषार्थ का उपयोग सही दिशा में बढ़े और गलत दिशा में जाने वाला पुरुषार्थ टूटे।